हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं संदीप शर्मा एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है रामानुजन क्लासेस। तो हम लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 तक अच्छे से कवर किया था। एक एक करके हम लोगों ने 6 क्वेश्चन लास्ट लेक्चर में कवर किए। तो अगर आप लोगों ने लेक्चर उसको उस क्वेश्चन को अगर नहीं किए हैं, अभी तक आप लोगों ने नहीं किए हैं, तो उसे जाकर एक बार करने की कोशिश करो। सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप लोगों को समझाया हुआ है और मैं गारंटी देता हूं कि आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आएगा। समझ गए? तो इस सेशन में हम जो आज का सेशन में करेंगे उसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर टिल द एंड एक्सरसाइज 3.3 आज हम कंप्लीट कर लेंगे। तो इससे पहले सेशन में स्टार्ट करूं, अगर आप लोग चैनल पे नए जुड़े हो तो चैनल को एक बार लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ताकि उन्हें भी इसका बेनिफिट मिल सके। चलो आज का सेशन हम इसी के साथ स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या पूछा गया है? सो दैट द मैट्रिक्स ए इक्वल टू एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, इट सिमेट्री मैट्रिक्स। तो यहाँ पे सबसे पहले दो कॉन्सेप्ट आप लोगों को पता होना चाहिए। पहला क्या? सिमेट्री मैट्रिक्स का कंडीशन, और दूसरा होना चाहिए स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स का कंडीशन क्या होता है। तो सिमेट्री मैट्रिक्स कब होता है? जब किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालते हैं और वही बराबर आ जाता है तो ये होता है सिमेट्री मैट्रिक्स। एंड इसका ट्रांसपोज निकालने के बाद नेगेटिव के बराबर आता है तो दैट इज द स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स। तो इसी कॉन्सेप्ट में हम इन दोनों क्वेश्चंस को करेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सॉल्यूशन। सबसे पहले जो मैट्रिक्स दिया हुआ है यहाँ पे ए, इसका आप लोग ट्रांसपोज निकालो। ट्रांसपोज निकालने के लिए क्या करते हैं? रो कॉलम और कॉलम को रो में कन्वर्ट कर देते हैं। तो यहां से हो जाएगा 1 -1 5, फिर यहां से हो जाएगा -1 2 और 1, ये क्या हो जाएगा 5 1 और 3। अब यहाँ पे ये आप लोग ध्यान दो, क्या हमारा जो ट्रांसपोज है ए के बराबर है या नहीं है? तो बिल्कुल आप लोग देख सकते हो यहाँ पे क्या है, ए हम कह सकते हैं कि ए के इक्वल है। तो जब ए के इक्वल है ए ट्रांसपोज तो दैट इज द सिमेट्री मैट्रिक्स। therefore A is a symmetric मैट्रिक्स। ये हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में। अब इसमें सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन में क्या करेंगे? इसका सबसे पहले कोशिश करो आप लोग ट्रांसपोज निकालने का खुद से, अदरवाइज यहाँ पे ध्यान डी ट्रांसपोज क्या निकल के आएगा इसका। यहाँ पे हम निकालेंगे तो फाइंड करने पे 0 1 -1, ये आपका आ जाएगा -1 0 1 और ये आ गया 1 -1 0। यहाँ पे एक चीज ध्यान देना, जो सारे एलिमेंट्स इसमें मैट्रिक्स ए में सारे एलिमेंट्स है और ए ट्रांसपोज में सारे एलिमेंट्स है, उनका साइन आप लोग ध्यान दो कि जो पॉजिटिव यहाँ पे वो नेगेटिव है। तो क्या हम कर सकते हैं? इसमें माइनस कॉमन ले सकते हैं, तो बिल्कुल माइनस कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पे माइनस कॉमन ले लो तो यहाँ पे क्या आएगा 0 1, ये आपका -1 हो गया। यहाँ से -1 0 प्लस का 1 1 -1 और 0, जो कि क्या है माइनस ए के इक्वल। तो यहां से हम लोगों ने क्या देखा, ए ट्रांसपोज जो है -a के इक्वल। देयरफॉर क्या लिखेंगे? ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस का ए, और इसलिए क्या हो गया? इट इज स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स। ओके, स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स। तो यहाँ पे आपका ये क्लियर हो गया, ये दोनों क्वेश्चन यानी कि दोनों पार्ट यहाँ पे आपका कंप्लीट हो चुका है। इसको जल्दी से आप लोग नोट डाउन करो। मैं अब क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे लिख रहा हूं आप लोग। क्वेश्चन आज हम कितने सारे कवर करेंगे? सारे के सारे क्या होगा? सिमेट्री एंड स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स के कॉन्सेप्ट पे आधारित है। तो आप लोग खुद से भी करने की कोशिश करना, क्योंकि अगर आप लोग खुद से करोगे तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा हो जाएगा और चीजें आप लोग खुद से करना सीख जाओगे। ठीक है ना? तो चलो यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है for the matrix A equal to 1 5
6 7 verify that फर्स्ट में क्या है A प्लस A ट्रांसपोज इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। एंड इसमें सेकंड पार्ट क्या पूछा गया, सेकंड पार्ट पूछा गया आपका A माइनस A ट्रांसपोज इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक समझ गए। तो यहाँ पे क्या करना है, आपको आराम से इस क्वेश्चन को समझना है पहले, और अगर नहीं समझ में आएगा कोई क्वेश्चन भी आपसे नहीं होगा। तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, ए जो दिया हुआ है उसका ट्रांसपोज निकालो। पहले आप लोग ट्रांसपोज निकालो, बहुत ही आसान है ट्रांसपोज निकालना। जब यहां से अगर ट्रांसपोज आप निकालोगे तो क्या आएगा, यहां से आ जाएगा ए ट्रांसपोज इक्वल टू 1 6 5 7, सिंपल है ये। अब इसके बाद क्या करना है, ए प्लस ए ट्रांसपोज निकालो, ए प्लस ए ट्रांसपोज, दोनों को जब ऐड करोगे इन दोनों को तो क्या आएगा 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, 6 प्लस 5 कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। यहां से अगर ध्यान दोगे तो 6 प्लस 5 कितना हो जाएगा 11 होगा, और 7 प्लस 7 14 हो जाएगा, समझ गए। अब ये हमारा ए प्लस ए ट्रांसपोज निकल के आ चुका है। अब इसके बाद क्या करेंगे, ए प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज निकालना है, समझ गए। तभी तो हमारा सिमेट्री मैट्रिक्स आएगा। इस पूरे का सिमेट्री निकालने के लिए हमें इस पूरे का ट्रांसपोज निकालना पड़ेगा। जब ट्रांसपोज निकालोगे तो यहाँ देखो रो को कॉलम और कॉलम को रो बना लो, 2 11 11 14, वापस से वही हमारा आगे आ चुका है जो कि ए प्लस ए ट्रांसपोज का, समझ गए। तो देयर पर क्या लिखेंगे, ए प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इक्वल टू ए प्लस ए ट्रांसपोज, देयरफॉर इट इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, समझ गए। तो यह हो गया आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसी में आप सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड में क्या पूछा गया है, ए प्लस ए माइनस ए ट्रांसपोज। सबसे पहले ए माइनस ए ट्रांसपोज निकालो, ए माइनस ए ट्रांसपोज, इन दोनों को जब माइनस करोगे तो क्या आएगा 1 माइनस 1, यहां से 0 निकल के आ गया, 5 माइनस 6 क्या होगा माइनस का 1 होगा। इसके बाद 6 माइनस 5 1 हुआ, एंड यहाँ पे देखोगे 7 माइनस 7 0 आ चुका है। तो ये हमारा ए माइनस ए का ट्रांसपोज निकल चुका है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, ए माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज निकालो, तो ये क्या है 0 माइनस 1 1 और 0। अब इसमें क्या करेंगे, इसमें हम माइनस कॉमन लेंगे एक टर्म से, तो जब माइनस कॉमन लेंगे तो ये क्या आएगा 0 माइनस 1 1 और ये। तो इस तरह से आप देख सकते हो क्या हमारा ए माइनस ए ट्रांसपोज के बराबर है, तो बिल्कुल ए माइनस ए ट्रांसपोज के बराबर है। देयरफॉर यहाँ क्या लिखेंगे, ए माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए ट्रांसपोज, देयरफॉर इट इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये हमारा सेकंड पार्ट भी यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। इसको जल्दी से आप लोग नोट डाउन करो। इतनी देर में मैं आप लोगों के क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। क्वेश्चन बहुत ही आसान है, बशर्ते आप लोगों को कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होना चाहिए। कॉन्सेप्ट आपका अच्छे से क्लियर नहीं होगा तो चीजें तो आपको क्वेश्चन करने में समस्या बड़ा हो जाएगा, प्रॉब्लम क्रिएट होगा, समझ गए। यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, फाइंड 1/2 A प्लस A ट्रांसपोज, एंड सेकंड क्या है, एंड 1/2
वन माइनस वन ट्रांसपोज, समझ गए, वेयर ए इक्वल टू 0 ए बी, फिर क्या होगा माइनस ए 0 सी माइनस बी माइनस सी। तो ये आपका ए दिया हुआ है और हमें फाइंड क्या करना है, ए प्लस ए ट्रांसपोज का आधा और ए माइनस ए ट्रांसपोज का आधा। यहाँ से मिटाने के लिए यहाँ से इसको मिटाता हूं मैं, और आप लोग इसको कोशिश करो खुद से करने का जल्दी से। सबसे पहले जो मैट्रिक्स दिया हुआ है आपका उसका ट्रांसपोज निकाल लो और बाकी चीजें आसानी से आपका फाइंड हो जाएगा। जल्दी से आप लोग खुद से सॉल्व करो। अगर आप लोग खुद से इसे कर लेते हो तो मैं समझूंगा कि आप लोगों ने यहाँ तक सीख लिया है, आपका कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर हो चुका है। सबसे पहले ए ट्रांसपोज निकालो, तो ए ट्रांसपोज निकालो तो ए आ गया 0 ए बी, फिर आ गया माइनस ए 0 सी, फिर आ गया माइनस बी माइनस सी एंड ये 0 हो गया। समझ गए, तो ए ट्रांसपोज निकल गया। इसके बाद क्या करना है, इसका ए प्लस ए ट्रांसपोज निकालना है, तो इन दोनों को ऐड करो तो ये 0 आ गया, माइनस से और प्लस से ये भी 0 आ गया, ये भी 0 आ गया होगा, फिर ए माइनस से 0 अगेन, फिर 0 अगेन, ये भी 0। आफ्टर दैट अगर हम बात करें तो ये बी माइनस बी 0 हो गया, सी माइनस सी 0 0। तो यहाँ से जो आपका पूछा गया है 1/2, ये पूरा का पूरा क्या हो गया 0 के इक्वल आ गया, तो देयरफॉर 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज इक्वल टू, ये आपका आंसर निकल के आ चुका। समझ गए। अब इसमें सेकंड पार्ट पूछा गया है ए माइनस ए ट्रांसपोज, इसे फाइंड करने की कोशिश करो। जल्दी से आप लोग बताओ, ए माइनस ए 0 माइनस 0 क्या हो गया 0 ही होगा, ए माइनस माइनस प्लस यानी कि 2a हो जाएगा, बी माइनस माइनस प्लस 2b हो जाएगा। समझ गए। इसके बाद वापस अगर हम बात करें तो माइनस ए और माइनस ए माइनस का 2a हो जाएगा, 0 फिर से 0 एंड ये हो जाएगा आपका 2c। आफ्टर दैट माइनस बी और माइनस ए माइनस का 2b, फिर ये हो जाएगा माइनस का 2c एंड ये। तो इस तरीके से हमने माइनस ए माइनस ए ट्रांसपोज फाइंड करते हैं। अब यहाँ पे क्या करना है 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज फाइंड करना है। समझ गए। तो 1/2 से जब इसे मल्टीप्लाई करोगे तो इस तरीके से लिखा जा सकता है, इस तरीके से लिखा जा सकता है इनको 2 मैंने क्यों लिया क्योंकि सारे टर्म में आपका 2 कॉमन है। वापस हम क्या लिखेंगे 0 ए बी, ये आपका आ गया माइनस ए 0 सी, फिर आपका आ गया माइनस बी माइनस सी 0 2 से 2 आपका यहाँ पे कैंसिल हो गया। आंसर क्या निकल के आपका आया, वापस से हमारा मैट्रिक्स ए के बराबर आ गया, ए बी, ये क्या होगा माइनस ए 0 सी माइनस बी माइनस सी एंड ये आपका 1/2 ए माइनस ए का ट्रांसपोज किसके बराबर है, अगर आप लोग ध्यान दोगे तो ये आपका ए के बराबर है। समझ गए। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। इसको आप लोग नोट डाउन करो और आई होप सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। और अगर कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहा है तो आप लोग बीच में एक बार शेयर कर देना सेशन को, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक सेशन पहुंच सके। मैं सारे के सारे क्वेश्चन वही करवा रहा हूँ जो आपका एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है। आप लोग जब भी प्रैक्टिस करने बैठो कहीं डाउट आए तो आपको इन सब चीजों के लिए सोचने की जरूरत नहीं है। अब इसमें क्या है क्वेश्चन नंबर देखना ध्यान से, एक्सप्रेस द फॉलोइंग matrices as the sum of symmetry and skew symmetry and skew
सिमेट्रिक मैट्रिक्स। समझ गए? तो इसमें क्या करना है आपको, एज ए सम ऑफ सिमेट्री एंड सिमेट्री मैट्रिक्स के फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करना है। समझ गए? तो पहले मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ आप लोगों का, इसमें कितने 4 पार्ट इसमें दिया हुआ है, तो चारों मैं यहाँ पे आपको लिख रहा हूँ और हम एक क्वेश्चन आप लोगों से डिस्कस करने बाकी का जो क्वेश्चन रहेगा वो आपका होमवर्क रहेगा। ये सारे के सारे क्वेश्चंस बिल्कुल सेम टू सेम है, कोई चेंजेस इसमें नहीं है। तो ध्यान देखते फर्स्ट पार्ट में क्या दिया हुआ है। फर्स्ट पार्ट में आपका टू ऑर्डर का मैट्रिक्स दिया हुआ है 3 5 1 -1। इसमें सेकंड पार्ट में क्या दिया हुआ है, एक 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स 3 ऑर्डर का दिया हुआ है 6 -2 2, उसके बाद -2 3 और -1 फिर 2 -1 3। फिर इसमें थर्ड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, इसमें फिर से थर्ड ऑर्डर का दिया हुआ है 3 3 -1 -2 1, फिर आपका -4 -5 और 2 है। और जो फोर्थ पार्ट है, फोर्थ में टू ऑर्डर का दिया हुआ मैट्रिक्स 1 5 -1 2। तो इस तरह के आपके क्वेश्चन यहाँ पे दिए हुए। तो इन सारों में सारे में क्या करना है आपका, इन सारे के सारे क्वेश्चंस को आपको एज अ सम ऑफ सिमेट्री एंड सिमेट्री मैट्रिक्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो अगर आप लोग नहीं कर पाओगे तो ये बहुत ही गलत बात है, क्योंकि मैं आप लोगों को पहले ही दिन जब हम स्टार्ट कर रहे थे इसका कॉन्सेप्ट, उसमें ही हम लोगों ने क्वेश्चन करा था कि किस तरीके से इसको सम और सिमेट्री मैट्रिक्स के सम के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आई होप ये आप लोगों को ध्यान रहेगा, और अगर नहीं ध्यान में तो यहाँ पे मैं बताऊंगा आपको, वो कॉन्सेप्ट आप लोग सिर्फ और सिर्फ करते चले जाना, आपको चीजें समझ में अपने आप आ जाएंगी। समझ गए ना? तो चलो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन का सॉल्यूशन। सबसे पहले इसे कैसे लिखोगे ये ध्यान। सबसे पहले हम क्या इसे ऐसे इस तरीके से लिख सकते हैं, बी एक मैट्रिक्स हमें इसे ए मानो, ए इक्वल बी प्लस, ये एग्जाम्पल में भी आपको क्वेश्चन करवाया था मैंने। और पी को क्या लेना है, पी को लेना है 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज, और क्यू को क्या लेना है आपको 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज। अब इसमें क्या होगा, इसमें वापस अगर हम बात करें दोनों पी और क्यू क्या ऐड करने पे वापस यही आ रहा है, तो बिल्कुल यही आ रहा है। लेकिन यहाँ पे चेंजेस क्या है, पी जो है सम ऑफ सिमेट्री है मैट्रिक्स के फॉर्म में, इसमें क्या है सिमेट्री है ना सिमेट्री मैट्रिक्स के सम के फॉर्म, क्योंकि यहाँ पे जब दोनों को सम करेंगे ए प्लस माइनस ए ट्रांसपोज तो क्या आ जाएगा ए माइनस ए ट्रांसपोज, इसलिए ये डायरेक्ट लिखा हुआ है। समझ गए? अब इसमें क्या करेंगे, क्वेश्चन में सबसे पहले इसमें ए ट्रांसपोज फाइंड करते हैं। तो ट्रांसपोज जब फाइंड करोगे तो क्या आएगा इसमें, देखो फर्स्ट पार्ट यहाँ पे, तो इसका ट्रांसपोज अगर फाइंड करोगे तो आ जाएगा 3 5 1 और -1। अब इसमें b निकालने की कोशिश करो, b इक्वल टू क्या हो गया 1/2, इसे और इसे ऐड करो, इसे और इसे ऐड करो तो यहाँ पे क्या आएगा 3 + 3 ये हो गया 6, यहाँ पे 5 + 1 कितना हो गया, वापस से 6 हो गया। फिर अगर हम बात करें यहाँ पे 1 और 5 ये 6 हो गया, और ये -1 और -1 ये माइनस का 2 हो गया। डन। अब इसको अगर 2 से डिवाइड करोगे तो सारे टर्म को p निकल के कितना आएगा, p निकल के आएगा आपका 3 3 3 और माइनस का ये आपका p निकल के आ चुका है। समझ गए? इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको मैं इसी में q निकालने की कोशिश करेंगे। इक्वल टू क्या है 1/2 a माइनस ए ट्रांसपोज 1/2। अब यहाँ पे देखो a माइनस ए ट्रांसपोज, इन दोनों को माइनस करोगे तो क्या होगा, ये 0 हो गया। समझ गए? इसके बाद 5 माइनस का 6 करोगे तो कितना, सॉरी 5 माइनस का 1 यहाँ पे है ना ए ट्रांसपोज, 5 माइनस का 1 करोगे तो ये कितना आएगा 4 आएगा। फिर अगर बात करें 1 माइनस का 5 करोगे तो माइनस का 4 आएगा। इसके बाद लास्ट जो है -1 और -1,
तो ये फिर से 0 होगा। समझ गए? अब इन दोनों को डिवाइड करो सारे टर्म को, ये 0 2 -2 और ये फिर वापस 0। अब लास्ट में क्या करना है, p प्लस क्यू फाइंड हमें करना है। तो यहां से हम p प्लस क्यू फाइंड करते हैं। p प्लस क्यू यानी कि हमारा जो p निकल गया है 3 और ये कॉमा 0 है, 3 से ये 3 रह जाएगा से, फिर आएगा आपका 3 -2 प्लस 2, 3 प्लस 2 कितना आ जाएगा 5, यार 3 और -2 ये हो गया 1, -1 और ये 0 ये आपका -1। तो क्या अगर हम बात करें ये वापस से आपका a के बराबर आ चुका है, तो बिल्कुल आपका ये वापस a के बराबर आ चुका है। तो हम कह सकते हैं कि हमने इसे मैट्रिक्स को किसे, एक मैट्रिक्स जो दिया हुआ है 3 5 1 -1, उसे हमने सम ऑफ सिमेट्री एंड सिमेट्री मैट्रिक्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लिया है। ठीक है, इसको आप लोग जल्दी से नोट डाउन करो, मैं थोड़ा साइड हो जाता हूँ। चीजें बहुत ही आसान है, अगर आप लोग करना चाहते हो तो बहुत ही आसानी से आप लोग कर लोगे, और अगर नहीं करना चाहते हो तो ये चीज आपको टफ लगे तो मैं आपका सेकंड क्वेश्चन भी इसमें करवा दूंगा, क्योंकि एक 2 ऑर्डर का और एक आपका 3 ऑर्डर के मैट्रिक्स का आपको कैलकुलेशन बता देता हूँ। बाकी जो कैलकुलेशन है आपको उससे करना है। 2 क्वेश्चन मैं आपके लिए यहाँ पे होमवर्क में दूंगा, तो आई होप आपको दिक्कत नहीं हो, क्योंकि समझने में बस दिक्कत है। एक बार आप यहां समझ गए तो आपको बाकी की परेशानी अपने आप दूर हो जाएगा। यहाँ पे वापस चलते हैं और इसे मैं मिटा रहा हूं। आप इसको अगर चाहो तो खुद से कोशिश कर सकते हो, एक बार खुद से कोशिश करो तो ज्यादा बेहतर होगा। और अगर एक बार करने पे आपसे खुद से हो जा रहा है तो वो जो इंटरनल फीलिंग आपकी है बहुत ही लाजवाब होगा, आपका जो सेटिस्फेक्शन होगा कि हाँ ये मैंने कर लिया। तो फिर से वही करेंगे, इसे मैं बी मान ले रहा हूं, बी इक्वल टू लेते हैं 1/2 बी प्लस बी ट्रांसपोज और ये साथ में प्लस 1/2 बी माइनस बी ट्रांसपोज। समझ गए? अब इसे हम क्या लेते हैं, बी इक्वल टू बी प्लस, लेकिन यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है, बी ट्रांसपोज निकालना है। ए मैट्रिक्स ए मैंने माना था और इसमें क्या मान रहा है भाई, मैट्रिक्स बी मान रहा है। तो यहाँ से बी ट्रांसपोज सबसे पहले क्या निकल के आएगा, ये बताओ। बी ट्रांसपोज आपका निकल के आएगा 6 -2 2, फिर बात करें तो ये -2 3 -1, फिर यहां से क्या निकल के आएगा 2 -1 3। तो यहां से बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज हमने फाइंड कर लिया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, बी निकालते हैं, इक्वल टू क्या हो जाएगा बी प्लस बी ट्रांसपोज और इसका हाफ। समझ गए? तो हाफ करने पे क्या आएगा 1/2, दोनों को ऐड करो जल्दी से। यहाँ पे 6 + 6 कितना हो गया 12 हो गया। फिर यहाँ पे -2 और -2 ये माइनस का 4 हो गया। फिर 2 और 2 ये फिर से वापस कितना आ गया 4 आ गया। -2 और -2 कितना हुआ माइनस का 4 हुआ। 3 दोनों मिलकर 6 हो गया। -1 और -1 कितना हो गया माइनस का 2 हो गया। फिर 2 और 2 यहाँ से 4 हो गया। -1 और -1 वापस -2 हो गया। फिर 3 और 3 ये कितना हो गया आपका 6 हो गया। और अगर 2 से डिवाइड करोगे तो ये क्या आएगा, यहाँ पे आप लोग यहाँ से डिवाइड जब करोगे तो ये आपका आ जाएगा 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 और ये 3। तो ये आपका क्या हो जाएगा पी निकल के आ चुका है। इसके बाद हम इसी तरीके से क्या करेंगे, क्यू फाइंड करने की कोशिश करेंगे। क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2 यहां से C माइनस बी ट्रांसपोज 1/2 बी माइनस बी ट्रांसपोज करेंगे तो यहां से बी और बी यहाँ 0 हो जाएगा। यहां से ए भी हो सकता है, आप लोग बताओ कहां कहां पर। ए भी 0 हो गया, ये दोनों माइनस करने पे ए भी 0 हो गए। फिर आपका -2 फिर से 0 हो गया। 3 -3 फिर 0 हो गया। एंड -1 0 मिल के हो गया दोनों। 2 -2 फिर से 0 -3 -1 और -1 0 हो गया। 3 फिर
इससे 0 यानी कि ये क्यूब कितना आया, 0 के इक्वल आया। तो हम कह सकते हैं p और q दोनों मिलकर क्या देगा, p प्लस q इक्वल टू क्या देगा, p देगा। इसका मतलब हुआ कि हमने इसको सिमेट्री एंड स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स के सम के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लिया है, या फिर कह सकते हो कि इसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसमें सिमेट्री एंड स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स के फॉर्म। तो इसको जल्दी से आप लोग प्रोग्राम कर लो, मैं थोड़ा पानी पी लूं और फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 एंड 12 करेंगे। चलो इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे एमसीक्यू क्वेश्चन पूछा गया है। 11 और 12 दो क्वेश्चन जो आपका लास्ट का है, दोनों क्वेश्चन एमसीक्यू बेस्ड है। तो आप लोग एक बार खुद से ट्राई करो, और अगर नहीं होता है तो यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे मैं बहुत अच्छे तरीके से दोनों क्वेश्चन को सॉल्व कर दूंगा समझा के, क्योंकि एमसीक्यू भी है बट आपको समझना जरूरी है। और अगर नहीं समझते हो, डायरेक्ट आंसर कर दो, तो सिर्फ और सिर्फ वो तुक्का वाला काम हो जाएगा, तुक्का मारना है। तो तुक्का आपको नहीं करना है अभी, क्योंकि जब आपके पास समय है, सफिशिएंट टाइम है, तो इस समय आप लोग मेहनत करके उस चीज को सीख लो कि किस तरीके से होगा। और एमसीक्यू में जो तुक्का मारने की आदत है वही पे आपका नंबर कटता है। तो आपको अभी से सावधानी बरतना चाहिए और अच्छे से काम करना चाहिए, समझ गए ना। तो चलो देखते हैं इसके बाद। पहले मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ आप लोगों के लिए। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया है कि ए एंड बी आर सिमेट्रिक matrices of same order, then AB minus BA is AB minus BA is ऑप्शन आपके पास है। फर्स्ट में दिया हुआ है स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्री। दूसरा ऑप्शन आपका है सिमेट्री। तीसरा ऑप्शन है आपका जीरो मैट्रिक्स। चौथा ऑप्शन है आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स। चलो इसको पहले हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से इसका सोल्यूशन होगा। तो आप लोग यहाँ पे ध्यान दें। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे इसमें, सबसे पहले हम जो दोनों दिया हुआ मैट्रिक्स उसका सिमेट्री मैट्रिक्स फाइंड कर लेंगे। तो जैसे ए दिया हुआ तो इसका सिमेट्री क्या होगा, ए ट्रांसपोज। एंड हम यहाँ से ये भी कंक्लूजन निकाल सकते हैं बी इक्वल टू बी ट्रांसपोज, है ना। तो ए इंटू ए ट्रांसपोज को हम क्या लिख सकते हैं, बी इंटू बी ट्रांसपोज। अब यहाँ से जो दिया हुआ है यहाँ पे ध्यान दें, ए बी माइनस बी। तो अगर इसका ट्रांसपोज निकालना चाहें तो क्या होगा, इसका ट्रांसपोज निकालना चाहें तो यहाँ पे हमारा जो प्रॉपर्टी पढ़ाया गया था ट्रांसपोज का, उसमें ऐसे दिया हुआ था ए बी का ट्रांसपोज माइनस बी ए का ट्रांसपोज, बिल्कुल। तो इसे वापस कैसे लिखेंगे, यहाँ पे या तो ब्रैकेट में ले लो इसे, और अगर डिटेल में लिखे तो इससे इस तरीके से बी बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज हो जाता है, और यहाँ पे ए ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ जो मल्टीप्लिकेशन में रहता है वो रेसिप्रोकल हो जाता है। ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी अगर आप लोगों ने पढ़ा है और ध्यान दें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बी ट्रांसपोज इक्वल टू बी लिख सकते हैं, तो बिल्कुल लिख सकते हैं, और ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए लिख सकते हैं, माइनस ए ट्रांसपोज को क्या लिखेंगे ए, और बी ट्रांसपोज को हम क्या लिखेंगे वापस बी। इन दोनों में क्या कॉमन है, माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो ए बी माइनस बी ए। तो क्या यहाँ पे देखने पे क्या पता लग रहा है, अगर इसका ट्रांसपोज किसी का वापस इसमें माइनस का जो मैट्रिक्स था उसके बराबर आता है, तो ये क्या होता है आपका स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स होता है, स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स होता है। तो ये आपका सॉल्यूशन था, और ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका क्या होगा,
करेक्ट ऑप्शन होगा। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 11 जो है करना है, समझ गए। आपका नहीं मानना है, करके दिखाना है आपको कैसे होता है और किस तरीके से इसका सोल्यूशन होगा। इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, जो कि आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन। 12 भी आपका एमसीक्यू टाइप है, तो आप लोग घबराना नहीं, आराम से करो। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया हुआ है कि a इक्वल टू कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, फिर है आपका यहां से साइन अल्फा, और ये हो गया आपका कॉस अल्फा, देन a प्लस a ट्रांसपोज identity matrix if the value of alpha is if the value of alpha is, यानी कि अल्फा के किस वैल्यू के लिए ये आपका तो क्या होगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसमें ऑप्शन क्या है आपका, 4 ऑप्शन। पहला है आपका पाई अपॉन 6, सेकेंड ऑप्शन है आपका पाई बाय 3, थर्ड ऑप्शन है आपका पाई, फिर आपका फोर्थ ऑप्शन जो है 3 पाई बाय 2 बाई। तो इस तरीके से 4 ऑप्शन है। तो आप लोग जल्दी से इसको कोशिश करो कि सॉल्व कर लो। मेरे से हमसे पहले आपको सॉल्व करके दिखाना है इस क्वेश्चन को। अगर मुझसे पहले कर लेते हो तो समझना आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है ट्रांसपोजर सिमेट्री मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स का। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे देखते हैं ए ट्रांसपोज निकालो। ए ट्रांसपोज जब निकालोगे तो यहां से क्या निकल के आएगा, कॉस अल्फा साइन अल्फा, यहां पे क्या हो जाएगा माइनस का साइन अल्फा, और ये हो गया कॉस अल्फा। डन। अब जो कंडीशन दिया हुआ है ए प्लस ए ट्रांसपोज इक्वल टू क्या होना चाहिए, आई होना चाहिए। तो इसको मैं इसी तरीके से लिख दे रहा हूं, ये हो गया कॉस अल्फा माइनस का साइन अल्फा, ये हो गया आपका साइन अल्फा प्लस का यहाँ पे साइन अल्फा, और ये हो गया आपका कॉस अल्फा, प्लस के साथ में क्या है, ये आपका है कॉस अल्फा साइन अल्फा, और ये माइनस का साइन अल्फा, और ये आपका कॉस अल्फा इक्वल टू क्या होना चाहिए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होना चाहिए ये। समझ गए। अब इन दोनों को ऐड करना शुरू करो। ऐड करोगे तो क्या आएगा, कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा क्या हो जाएगा 2 कॉस अल्फा, और ये दोनों मिलकर 0 वैल्यू देगा। फिर यहाँ से साइन अल्फा और माइनस साइन अल्फा, ये भी 0 वैल्यू देगा, और ये दोनों मिलकर 2 कॉस अल्फा होगा, और ये इस तरीके से 1 0 0 1। समझ गए। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 2 कॉस अल्फा को 1 के इक्वल कर देंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 कॉस अल्फा इक्वल टू 1। यहाँ से क्या होगा कॉस अल्फा इक्वल टू 1 बाय 2। कॉस अल्फा जो है कितने के बराबर होगा, कॉस पाई बाय 3, यानी कि अल्फा इक्वल टू कितना हो गया पाई अपॉन, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड जो है आपका करेक्ट हो गया। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करने आना चाहिए। समझ गए। अगर मान लो एग्जाम में फंस जाते हो आप, जहां पे आपका तुक्का काम नहीं करेगा, तो वहां पे आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत ही काम देगा, बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाएगा। और अभी से अगर कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा तो आगे तुक्का मारने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये आपको सीख के जाना है। समझ गए। तो आज हमने 6 क्वेश्चन कवर किया है। एक्सरसाइज 3.3 का मैट्रिक्स हम लोग अभी कवर कर रहे हैं। अब आगे के जो सेशन होगा उसमें हम मिसलेनियस क्वेश्चन करेंगे और साथ में साथ प्रीवियस क्वेश्चन को सिखाएंगे जहां से आपको दिक्कत होने की संभावना है। समझ गए। तो चलो आज का हम सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको सेशन अच्छा लगा है तो जाते जाते एक लाइक बटन और शेयर करके जाना, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिल सके। बहुत मेहनत लगता है इस वीडियो को बनाने में, आप लोगों के लिए अच्छा से अच्छा कंटेंट मैं प्रोवाइड कर सकूं, यही उम्मीद मैं हमेशा अपने आप से करता हूं। चलो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।